यहूदियों का गाँव और आम बेचने वाली अल्लाह वाली बुजुर्ग अम्मा। एक रहस्यमयी गाँव। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अभी नई नई थी। शहर छोटे थे, लोगों की जिंदगी सादगी से भरपूर थी और व्यापार का तरीका अलग था। मगर हर जमाने में एक ऐसी जगह होती है जो रहस्यमयी होती है, जहाँ हर चीज आम नजर आती है मगर असल में बहुत गहरी होती है। ये कहानी एक ऐसे ही गांव की है। ये गांव एक ऊंची पहाड़ी के बीच स्थित था, जिसे सिर्फ यहूदी व्यापारी और उनके परिवार बसाते थे। ये लोग दुनिया के सबसे चालाक व्यापारी माने जाते थे, जो हर चीज का फायदा उठाना जानते थे। मगर यहाँ एक अजीब कानून था, कोई भी गैर यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। कहा जाता था कि अगर कोई यहाँ ज्यादा वक्त गुजारता तो या तो वो खुद गायब हो जाता या फिर उसकी जिंदगी अजीब मुश्किलों में फंस जाती। मगर एक शख्सियत थी जो हर रोज इस गांव के बीच वाले बाजार में आम बेचने आती थी। ये एक बहुत ही बुजुर्ग औरत थी, जिसे सब आम वाली अम्मा कहकर बुलाते। अम्मा हर सुबह अपनी छोटी सी टोकरी उठाकर आती, बाजार के बीच चौराहे पर बैठती और आम बेचना शुरू कर देती। मगर अम्मा के आम नहीं थे। अम्मा की शख्सियत अजीब थी। न सिर्फ उनका चेहरा रोशनी से भरा होता, बल्कि उनकी बातें भी ऐसे लगती जैसे किसी और ही दुनिया से हो। अम्मा का कहना था कि जो शख्स ईमानदारी से उनके आम खरीदता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। मगर ये बात सिर्फ वही लोग समझ सकते थे जो दिल से अम्मा की बातें सुनते। एक दिन एक नौजवान जो शहर से आया था, उसने अम्मा से आम खरीदते वक्त पूछा, अम्मा आप हर दिन यहाँ आती है, आपको कभी डर नहीं लगता? ये यहूदियों का गांव है, यहाँ आप जैसी औरत का चलना फिरना आसान नहीं। अम्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा जो अल्लाह का बंदा होता है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। ये लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मेरी हिफाजत मेरा मालिक करता है। नौजवान हैरान था। अम्मा का सुकून, उनका जज्बा देखकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये कैसी औरत थी जो बिना किसी खौफ के ऐसे जगह पर रहती थी? एक दिन गांव के सबसे बड़े व्यापारी, जो बहुत जालिम और चालाकी में मशहूर था, अम्मा के पास आया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे आम चखने हैं। सब कहते हैं कि ये आम नहीं, बल्कि कुछ और ही चीज है। अम्मा ने एक आम उसके हाथ में दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने घबराकर अम्मा से पूछा, ये आम अलग क्यों है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये आम सिर्फ आम नहीं, ये एक रूहानी नियाज है। जब इंसान हलाल कमाई से नसीब का रिस्क खाता है तो उसके अंदर रूहानी असर होता है। व्यापारी का बदन लरजने लगा। उसने देखा कि उसके हाथ से एक अजीब नूर निकल रहा था। लोग डर गए, अम्मा की तरफ देखने लगे। अम्मा ने सिर्फ एक दुआ पढ़कर आसमान की तरफ हाथ उठाए और वो नूर उस व्यापारी के अंदर समा गया। व्यापारी रो पड़ा और जमीन पर गिर गया। उसने कहा, ये क्या हो रहा है अम्मा? मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज मुझ पर अफशा हो रहा है। उसी वक्त एक अजीब वाकया हुआ। अम्मा की टोकरी के पास एक छोटी सी चींटी आई और आम का एक टुकड़ा उठाने लगी। अम्मा ने उसे देखा और बस मुस्कुराती रही। मगर जैसे ही चींटी ने आम का टुकड़ा उठाया, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। देखते ही देखते वो इतनी बड़ी हो गई कि सब लोग देखकर डर गए। चींटी ने अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा आप जो आम बेचती हैं वो आम नहीं, बल्कि रूह की गिज़ा है। ये आम इंसानों की फितरत को बेहतर बना देते हैं। लोग ये सब देखकर और भी हैरान हो गए। एक यहूदी आलिम अम्मा के पास आया और बोला, अम्मा तुम्हारी बातें मेरी रूह को हिला देती है। तुम कौन हो? अम्मा मुस्कुराई और बोली, मैं सिर्फ अल्लाह की एक मोहताज बंदी हूँ, मगर अगर तुम चाहो मैं तुम्हें वो बात बता सकती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एक अहम सवाल। जब यहूदी आलिम ने अम्मा से ये बात सुनी, उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। मगर उसने हिम्मत करके पूछा, अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारे आम का असल राज क्या है? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये राज सिर्फ उसको समझ आता है जो दिल की आंखों से देखता है। तुम सच जानना चाहते हो? ये सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या अम्मा वाकई कोई रूहानी शख्सियत थी? क्या उनके आम असल में एक अजीम चमत्कार थे? और अगर ये सच है तो अम्मा का असल मकसद क्या है? बाजार में सबकी नजर अम्मा पर थी।
यहूदी अलीम का दिल तेज तेज धड़क रहा था। अम्मा का कहना था कि जो सच जानना चाहता है उसे अपनी रूह की आंखों से देखना होगा। मगर इसका मतलब क्या था? अम्मा ने अपने सामने रखी टोकरी से एक आम उठाया। वो आम किसी भी आम की तरह था, पीला रंग, हल्का सा नरम और मीठी खुशबू से भरपूर। मगर जैसे ही अम्मा ने उस आम को यहूदी अलीम के हाथ में दिया, एक अजीब वाकया हुआ। आम का असर। यहूदी अलीम ने जैसे ही आम का पहला निवाला खाया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। एकदम से उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो हवा में हाथ चलाने लगा जैसे कुछ देख रहा हो, मगर बाजार में किसी और को कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐ अम्मा, ये क्या हो रहा है? यहूदी अलीम चीख पड़ा। अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा, अब तुम वो देख रहे हो जो असल में है। ये दुनिया सिर्फ एक धोखा है, असली हकीकत कुछ और है। यहूदी अलीम जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चीख चीख कर बोल रहा था, मुझे कुछ नजर आ रहा है, एक रोशनी, एक अजीम नूर। लोग डर गए। क्या अम्मा ने जादू किया था, या सच में ये आम एक रूहानी मौजिजा था? बाजार में खौफ, बाजार में हर तरफ सरगोशियां होने लगी। अमीर यहूदी ताजिर जो अम्मा से नफरत करते थे, उन्हें ये सब देख गुस्सा आने लगा। एक यहूदी शहरी आगे बढ़ा और चीख कर बोला, ये बुढ़िया औरत जादू कर रही है, इसको रोको वरना ये सबको अपनी चाल में फंसा लेगी। एक और आवाज उठी, ये जादू नहीं, ये सच्चाई है। ये आम सिर्फ खास लोगों को असल हकीकत दिखाता है। गांव के लोग अब दो हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ अम्मा को वली अल्लाह समझने लगे और कुछ इसे जादूगर समझने लगे। मगर अम्मा सिर्फ मुस्कुराती रही। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें किसी बात की फिक्र ही न हो। जब बाजार में ये सब हो रहा था, तभी एक अजीब वाकया हुआ। दूर पहाड़ों से एक बुलंद आवाज आई, जैसे कोई पुरस्कार हस्ती बोल रही हो। ये आवाज हर शख्स के दिलों तक पहुंच रही थी, मगर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, वक्त करीब है। यहूदी अलीम जो अब तक जमीन पर पड़ा था, धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में एक नया नूर था। उसने अम्मा की तरफ देखा और कहा, मुझे सब समझ आ गया। अम्मा, ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है, असली जिंदगी इसके बाद है। अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर ये समझ आ गया तो अब देखो कि तुम इस इल्म का क्या करते हो। यहूदी अलीम ने अपने कपड़े से आंसू पोंछे और कहा, मैं सच्चाई का साथी बनूंगा। मगर ये सुनकर यहूदी ताजिरों का गुस्सा और बढ़ गया। एक ने चिल्लाकर कहा, इसको रोको, ये अम्मा हमें तबाह कर देगी। ये सब एक साजिश है। बाजार एक बार फिर घमासान जगह बन गया। हर कोई अम्मा के खिलाफ या अम्मा के साथ हो गया, मगर अम्मा सिर्फ मुस्कुराती रही। उनका चेहरा रोशनी से भर गया था। जब सब झगड़े में मसरूफ थे, एक नया पुरस्कार वाकया हुआ। अम्मा की टोकरी से वही बड़ी चींटी निकल आई जो पहले आम खा चुकी थी, मगर इस बार ये और भी बड़ी हो गई थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज अब सबको सुनाई देने लगी। चींटी बोली, तुम लोग अंधे हो, तुम समझ नहीं रहे कि अम्मा का यहाँ होना एक बड़ी निशानी है। ये आम सिर्फ एक फल नहीं, ये असल में एक पैगाम है जो सिर्फ सही इंसान समझ सकता है। यहूदी ताजिर हैरान रह गए। एक चींटी का बोलना, ये तो मुमकिन ही नहीं था। अहम सवाल। बाजार अब एक जंग का मैदान बन चुका था। अम्मा के आम एक तरफ, लोगों का ईमान दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ ये ताजिर जो अम्मा के खिलाफ हो गए थे। मगर असल सवाल ये था, अगर अम्मा सच कह रही है तो ये आम असल में कहाँ से आते हैं? क्या ये आम जन्नत का हिस्सा है या फिर ये सिर्फ एक अफसाना है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अम्मा सच कह रही है तो इस गांव में एक अजीम तब्दीली आने वाली है। यहूदी गांव के लोग अब तक समझ नहीं पा रहे थे कि अम्मा के आम में आखिर ऐसी क्या बात है जो एक यहूदी अलीम का चेहरा बदल गया, और वो अजीब सी बड़ी चींटी जो बोल रही थी, ये सब किस तरफ इशारा कर रहा था? बाजार का माहौल अब और भी ज्यादा पुरस्कार हो चुका था। अम्मा ने धीरे से अपनी टोकरी उठाई और बोली, जो सच्चाई को समझने के लिए तैयार है वो मेरे साथ चले। रात का मौजा। उसी रात जब सब लोग अपने घरों में छुप गए, यहूदी अलीम और कुछ और शख्स अम्मा के पीछे पीछे गांव के बाहर चले गए। उनका दिल तेज तेज धड़क रहा था। अम्मा एक पुरानी और वीरान जगह पर जा रही थी जो पहाड़ों के बीच में छुपी हुई थी। जब सब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक अजीम दरख्त खड़ा था। ये आम का दरख्त था, मगर ये आम नहीं लग रहे थे।
उनसे नूर निकल रहा था। ये नूर चांद की रोशनी के साथ मिलकर एक अजीब सा मंजर पैदा कर रहा था। यहूदी अलीम हैरान हो गया। ये आम तो किसी दुनिया के नहीं लगते। अम्मा, ये कहां से आए हैं? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये आम इस दुनिया के हैं, मगर ये एक निशानी भी है। ये आम सिर्फ उन्हीं लोगों को असल सच्चाई दिखाते हैं जिनके दिल साफ होते हैं। आम का मोजा। अम्मा ने एक आम तोड़ा और जमीन पर रखा। अचानक वो आम अपने आप से हिलने लगा। फिर धीरे धीरे उसका छिलका हटने लगा और अंदर से एक चमकदार नूर निकला। ये नूर इतना तेज था कि सब अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। फिर एक आवाज आई, मगर ये अम्मा की नहीं थी। ये एक अजीम आवाज थी जो आसमान से उतर रही थी। ऐ लोगों, ये निशानी है उनके लिए जो सच को समझना चाहते हैं। ये आम सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि एक आजमाइश है। जो इसका हकदार होगा, उसका दिल नूर से भर दिया जाएगा। यहूदी अलीम ने घबराकर अम्मा की तरफ देखा। ये कैसी आवाज थी? अम्मा ने कहा, बेटा, ये वही आवाज है जो सिर्फ ईमान वाले सुन सकते हैं। ये आम सिर्फ एक फल नहीं, ये एक इम्तिहान है। तुमने सच्चाई देखनी चाहिए थी, लेकिन अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। यहूदी अलीम का दिल घबरा गया। क्या वह इस इम्तिहान में कामयाब होगा? गांव के दूसरे यहूदी ताजिर जो अम्मा के दुश्मन थे, उनको भी ये सब बातें पता चल गई थी। वो अब और भी ज्यादा अम्मा के खिलाफ हो गए। उन्होंने फैसला किया कि अम्मा को गांव से निकालना पड़ेगा। एक यहूदी सरदार ने गुस्से से कहा, ये बूढ़ी औरत हमारी ताकत को कमजोर कर रही है। ये सब एक जादू है, हमें इसको रोकना होगा। लेकिन उनमें से एक अक्लमंद शख्स बोला, अगर ये जादू है तो हम खुद इस आम को खाकर देखते हैं कि ये सच है या एक धोखा। उन्होंने एक आदमी को भेजा जो आम लेकर आया, मगर जैसे ही उसने आम खाने की कोशिश की, आम उसके हाथ से निकल गया और जमीन पर गिर गया। वो शख्स चीख मारकर पीछे हटा। ये आम सिर्फ अम्मा के हाथ से दिया गया तो काम करता है, ये कैसे मुमकिन है? अब यहूदी ताजिर और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने फैसला किया कि अम्मा को इस बार हर हाल में रोकना होगा। लेकिन क्या वो सफल हो पाएंगे? सबसे अहम सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, ये आम असल में कहां से आए थे? ये किसकी तरफ से एक निशानी थी? और क्या अम्मा सच में एक वली थी, या सिर्फ एक बूढ़ी औरत जो एक राज छुपा रही थी? गांव के लोगों में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। यहूदी अलीम जो पहले अम्मा की बातें मजाक समझता था, अब हर वक्त सोचता रहता कि ये आम का राज क्या है? आखिर ये कहां से आए हैं? अम्मा सच कह रही थी या कोई बड़ी बात छुपा रही थी? एक रात जब चांद अपनी रोशनी से पूरी वादी को रोशन कर रहा था, यहूदी अलीम एक बार फिर अम्मा के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसे शक नहीं था, बल्कि एक अजनबी सी उम्मीद थी। अम्मा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। लगता है तुम्हारे दिल का अंधेरा अब हल्का हो रहा है, बेटा। अलीम ने पूछा, अम्मा, मुझे सच बताइए, ये आम असल में कहां से आते हैं? क्या ये सच में एक निशानी है? अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। फिर बोली, तुम्हारे दिल में अभी भी सवाल है, और जब तक सवाल है तब तक तुम सच नहीं समझ सकते। अलीम हैरान था, अम्मा उससे ऐसे क्यों कह रही थी? अम्मा ने उससे एक और आम दिया और कहा, इसको लेकर उस जगह जाओ जहां तुमने सबसे पहली बार मुझे आम बेचते देखा था। वहां एक शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अलीम ने बिना किसी सवाल के आम उठाया और उस जगह चला गया। रात के अंधेरे में जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुराने कपड़ों में लिपटा शख्स वहां खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम यहूदी अलीम हो ना? उस शख्स ने पूछा। अलीम ने हाँ में सिर हिला दिया। शख्स ने कहा, तो फिर ये आम तोड़कर देखो, शायद तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। अलीम ने आम का छिलका हटा दिया। जैसे ही उसने आम तोड़ा, उसके अंदर एक छोटी सी पर्ची थी। अलीम ने जल्दी से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। पर्ची पर सिर्फ एक जुमला लिखा था,
जो सच्चाई को जानना चाहता है उसको अपनी आंखें और दिल खोलना होगा। अलीम हैरान रह गया। ये क्या मानी रखता था? क्या अम्मा इस सब का हिस्सा थी? ये आम एक पर्ची के साथ क्यों आए थे? अगली सुबह अलीम वापस अम्मा के पास गया। अम्मा ने बिना देखे कहा, पर्ची पर क्या लिखा था? अलीम ने सुनाया, जो सच्चाई को जानना चाहता है उसको अपनी आंखें और दिल खोलना होगा। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, तो अब तय है, तुम सच देखना चाहते हो? अलीम ने झट से हाँ कह दिया। अम्मा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और दुआ मांगी, ऐ मालिक, जो इस इंसान के दिल का अंधेरा मिटा सके उस निशानी को जाहिर कर। अचानक से आसमान में बादल गरजने लगे। गांव के लोग बाहर निकल आए। एक ताकतवर आवाज गूंजने लगी जो हर किसी के दिल तक पहुंच रही थी। फिर एक अजीब सी रोशनी आम के दरख्त पर नजर आई। गांव के लोग चीखने लगे। ये क्या हो रहा था? अम्मा की बातें सच थी या ये सिर्फ एक और धोखा था? आसमान में बिजली चमक रही थी, हवा तेज हो चुकी थी और वो आम का दरख्त एक नूर से रोशन हो रहा था। अम्मा मुस्कुराई, जैसे उन्हें कोई अजीब सी तसल्ली मिल रही हो। यहूदी अलीम की आंखों में हैरानी के साथ एक अजनबी सी बेचैनी भी थी। अम्मा, ये सब क्या है? ये आम के दरख्त से रोशनी क्यों निकल रही है? ये कौन सी निशानी है? अलीम ने घबराकर पूछा। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, बेटा, जो अल्लाह के रास्ते की तलाश में निकलता है उसके लिए निशानियां जाहिर होती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। गांव के सभी लोग अब इस मंजर को देख रहे थे। अचानक से आम का दरख्त हिलने लगा और उसके पत्तों से एक रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे ये रोशनी एक इंसानी शक्ल में बदल गई। ये एक नूरानी शख्सियत थी जो रोशनी में छुपी हुई थी। लोगों की सांसें थम गई। क्या ये कोई फरिश्ता था या अल्लाह का कोई खास बंदा? वो नूरानी शख्सियत आगे बढ़ी और यहूदी अलीम की तरफ देखा। उसकी आवाज सुकून भरी थी। तुम सच की तलाश में आए थे और आज तुम्हें वो सच दिखाया जा रहा है। ये आम नहीं, एक इम्तिहान था। हर शख्स इस दुनिया में किसी न किसी इम्तिहान से गुजर रहा है। जो इस इम्तिहान में खुद को पहचान लेता है वही असल रोशनी तक पहुंचता है। यहूदी अलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अम्मा की तरफ देखा। क्या ये वही सच है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था? अम्मा, मुझे बताओ, मुझे और क्या करना होगा? दिल का अंधेरा मिटा। अम्मा ने कहा, तुम्हारा इम्तिहान ये है कि तुम अपने दिल के अंधेरों को मिटा दो। तुम सिर्फ इल्म वाले हो, लेकिन तुमने कभी उस इल्म को दिल से नहीं देखा। जो इल्म सिर्फ दिमाग तक महदूद रहता है वो कभी भी रोशनी नहीं बन सकता। अलीम का दिल एक अजीब सी रोशनी से भर गया। उसने देखा कि आम का दरख्त अब भी चमक रहा है। उसने एक आम उठाया और जैसे ही उसका छिलका उतारा उसके अंदर सिर्फ रोशनी थी। ये आम नहीं, एक नूर का हिस्सा था। गांव के लोग अब भी खामोश और हैरान थे। उनकी आंखों के सामने जो हो रहा था वो किसी भी इंसानी ताकत का काम नहीं लग रहा था। अम्मा अब भी मुस्कुरा रही थी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। आखिरी राज। अलीम ने अम्मा से कहा, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो। अम्मा, ये आम सिर्फ मुझे क्यों मिला? गांव के किसी और को क्यों नहीं? क्या ये निशानी सिर्फ मेरे लिए थी? अम्मा ने हल्की सी मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये आम सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं था। ये हर उस इंसान के लिए है जो सच की तलाश में है। तुम्हें सिर्फ ये निशानी सबसे पहले मिल गई, लेकिन असल सवाल ये है, क्या तुम इस निशानी को सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लोगे? अम्मा ने सभी को एक जगह बुलाया। गांव के लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। अम्मा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी दुआ मांगनी शुरू कर दी। जैसे ही अम्मा ने अपनी दुआ का आखिरी हिस्सा पूरा किया, एक अजीब सी नरम हवा चलने लगी। उस हवा में भी एक रोशनी थी जो धीरे धीरे अम्मा के चारों ओर फैल गई। यहूदी अलीम ने अपनी आंखों से वो रोशनी देखी जो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। अम्मा की मुस्कान में कोई गहरा राज छुपा था।
ये रोशनी, ये आम, ये निशानी सिर्फ तुम्हारे लिए है, अम्मा ने नरमी से कहा। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अगर तुम सच देखना चाहते हो तो अपने दिल को साफ करना होगा और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। तुम्हारा ज्ञान सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि हर इंसान का है। जज्बात की पहचान। यहूदी अलीम ने अम्मा की ओर देखा। उसके मन में कई सवाल थे। अम्मा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान अर्जित करने में लगा दी, लेकिन जो आप कह रही हैं उसमें कुछ और ही बात है। क्या ये ज्ञान जो हम किताबों में पढ़ते हैं हमें सच्चाई का रास्ता दिखाता है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग को तसल्ली देता है? अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उसमें सच्चाई और इंसाफ न हो तो वो सिर्फ एक निर्जीव शरीर की तरह होता है। तुम्हें अपने ज्ञान की असली रोशनी देखनी होगी और इसे अपने भीतर नहीं छिपाना चाहिए, बल्कि सबको दिखाना होगा। लोगों की आंखों में नई भावनाएं झलकने लगी। अम्मा की बातें उनके दिलों को छू रही थी। यहूदी अलीम का दिल भी बदलने लगा। अम्मा, मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा वो बस एक पहेली थी, लेकिन आज मुझे ये पहेली हल होती दिख रही है। क्या अब मैं अपने ज्ञान को सब तक पहुंचा सकता हूं? अम्मा की आंखों में चमक थी। हाँ बेटा, यही तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम अपने ज्ञान को इंसाफ और सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचाओगे तो तुम्हें वह रोशनी मिलेगी जो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए है। लेकिन याद रखना, हर इंसान का अपना सफर होता है और हर इंसान को अपनी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। अचानक अम्मा का चेहरा नूर से रोशन हो गया, जैसे वो किसी और दुनिया से आए हों। तुम्हारा समय आ गया है यहूदी अलीम, अम्मा ने कहा। अब तुम्हें अपने ज्ञान को सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि उसे अमल में भी लाना होगा। तुम्हारे ज्ञान का असली मकसद तभी पूरा होगा जब तुम इसे अपनी जिंदगी में उतारोगे। गांव के लोग एकदम खामोश थे। अम्मा की बातों ने उनके दिलों पर गहरा असर छोड़ा था। यहूदी अलीम की आंखों में अब एक नई रोशनी थी। उसे समझ आ गया था कि ज्ञान सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जिंदा एहसास है जिसे सिर्फ अपने दिल और कर्म से ही सच्चा बनाया जा सकता है। अम्मा ने सबसे कहा, तुम सभी को अपनी जिंदगी में एक नया रास्ता खोजना होगा। जो ज्ञान तुम्हें दिया गया है उसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपनी जिंदगी में अमल के रूप में अपनाओ। ज्ञान को सिर्फ किताबों तक मत बांधो, उसे अपने कर्मों में भी दिखाओ। यहूदी अलीम ने अम्मा की बातें सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उसने अपने दिल की आवाज सुननी शुरू कर दी। वक्त ने उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाया था। ज्ञान के साथ साथ इंसानियत और सच्चाई की भी जरूरत थी। आखिरकार अम्मा की बात सबको समझ आ गई। सबसे बड़ा सवाल। यहूदी अलीम ने अम्मा की ओर देखा और अपना फैसला सुनाया। अम्मा, मैं अपने ज्ञान को सब तक पहुंचाऊंगा, लेकिन एक सवाल है जो हमेशा से मेरे मन में रहा है। अगर हम सबको सच दिखा भी दे तो क्या हर इंसान इसे अपनाएगा? क्या सब अपनी गलतियों को सुधार कर सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे? इस सवाल का जवाब अगले सफर में मिलेगा। क्या तुम्हारे दिल की रोशनी तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और इबरतनाक कहानियां देखना चाहते हैं तो जावेद वॉइस टू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।